कल की क्लास में कुछ पढ़ाया था क्या आपको? पढ़ाया था तो ये थोड़ा याद दिलाइए सर। फैन चलेगा क्या? चलिए कोई नहीं। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो फ्रैक्शन का जो कंपेयर होता है ना, वो बहुत आसान है, वो इतना कठिन नहीं है। चलो आ जाओ। अब जरा कोशिश करना, कल की क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर इम्प्रॉपर मेथड और एलसीएम मेथड और बेटा कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड मैंने आपको पढ़ा दिए। एक चौथा मेथड और बचा हुआ है, उसको आज आप लोग और पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? तो चौथा मेथड क्या हमारा आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा अच्छे से समझना। उसको बेटा बोला जाता है हमारा मैजिक मेथड या मैजिकल मेथड बोल दीजिए आप। तो ये क्या है मैजिकल मेथड, जरा इसके बारे में समझिए। मैजिकल मेथड क्या है, अच्छे से समझिएगा। ये मैजिकल मेथड इसलिए बोला गया मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये जो चीज आपको समझ में आ रही है, ये जादू भरी चीज है। अब जादू भरी चीज कैसे है, ये भी समझना है। सबसे पहले आप लोगों को यह समझाना जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ने के पहले कि इधर देखिएगा, बस छोटा सा हिंट लेंगे, उसके बाद टॉपिक मूव करेंगे आज हम लोग। जैसे आपसे यह कहा जाए कि फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अच्छा एक चीज और बताना, मैंने कहा भाई ये पिता है, ये कौन है, ये फादर है, पिता है। और इस पिता के बेटा कितने बेटे हैं हमारे पास? 2 बेटे हैं, एक तो न्यूमरेटर और एक प्यारा प्यारा सा डिनोमिनेटर। क्लियर? 2 बेटे इसके हो गए। अच्छा, जो पिता है यानी फादर, यानी फ्रैक्शन जो है ना, ये न्यूमरेटर के साथ कैसा संबंध बनाता है? समानुपाती का, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मतलब अगर अंश बढ़ा तो फ्रैक्शन भी कहता है हम बढ़ेंगे, और अगर बेटा न्यूमरेटर कम हुआ, अंश कम हुआ, तो फ्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। पहली पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, इसी पिता के साथ में फ्रैक्शन के साथ में डिनोमिनेटर यानी हर का संबंध कैसा होता है, तो आप कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी रेसिप्रोकल, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? यानी उल्टा संबंध होने का क्या मतलब हुआ दोस्त, कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा उस क्षण घटेगा, और अगर दूसरा घटेगा तो पहला। नई बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो न्यूमरेटर के साथ ऊपर वाले के साथ कैसा संबंध है, सीधा, और नीचे वाले के साथ उल्टा संबंध। उल्टा मतलब समझ गए ना? ठीक। चलो जरा इसी बात को समझते हैं जरा और डिटेल में। आप समझना यहां पे मैं क्या बताने जा रहा हूं। जैसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और हम आपसे कह रहे हैं कि मान लेते हैं सवाल लिखा गया होता 327 बटा 529, और प्यारे बच्चा यहां लिख दिया जाए 216 बटे 731। अब आप समझिए, इन दोनों भिन्नों के बीच में अगर आपको तुलना करनी है और आपको बताना है कि इनमें कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो अब आपको पता है कि क्रॉस तो नहीं कर सकते, पहला मेथड तो नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं कि आप सब, बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, क्या 529 और 731 का एलसीएम ले सकती हैं आप नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले पाऊंगा भाई। कारण क्या है, बहुत बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, क्या मतलब होता है सर? फिर तीसरा मेथड क्या है बताओ? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर इम्प्रॉपर में मैंने कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब मैं डिफरेंस पता लगाऊंगा तो इसका अंतराल बहुत बड़ा आएगा और इसका भी अंतराल काफी बड़ा आएगा। अब उनको सेम करने जाएंगे तो हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। फिर मेरी ताकत नहीं आएगी भाई, बड़े बड़े का एलसीएम कैसे ले पाएंगे? तब इस बातों को लिपटने के लिए हमने एक चौथे मेथड को बनाया, और वो चौथा मेथड क्या है आपका, मैजिकल मेथड। क्या है बेटा, मैजिकल मेथड। अब ये मैजिकल मेथड है। मैजिकल मेथड को जानकारी देने के पहले मैंने आपको कुछ विशेष जानकारियां, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की हैं कि भाई न्यूमरेटर के साथ ये फ्रैक्शन कैसा संबंध रखता है। सीधा सीधा बोले तो न्यूमरेटर के बढ़ने पर फ्रैक्शन कहता है मैं बढ़ूंगा,
यानी कि प्लस होगा, और अगर न्यूमरेटर कम होता है तो फ्रैक्शन कहता है मैं क्या होऊंगा, कम होऊंगा। लेकिन इसके साथ बेटा कैसा संबंध है ये बच्चा, बोलो यार, उल्टा है ना। देखो आप लोगों से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है, हम भी एक कलाकार ही हैं। टीचर कोई बहुत बड़ा कोई विशेष वर्ग नहीं है, वो भी एक कलाकार ही है, बस उसको आपकी प्रेरणा से ही वो यहां खड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं? अगर आप ऑडियंस है हमारी और अगर आप ही सुस्त हो जाएंगे, सुसुप्त पड़ जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो भी यहां खड़ा व्यक्ति होगा वो भी अपने अंदर क्या ले आएगा, आलस्य ले आएगा। क्लियर है? तो इसलिए हमेशा क्या करिए, 3 घंटे 4 घंटे की प्रॉपर स्टडी है, उसको एकदम ऊर्जावान होकर के पढ़िए। मेरा मानना यह है ना भाई, आपको ऊर्जावान होकर के पढ़ना है। आपको लगे चेहरे से कि नहीं आपको समझ में आ रहा है, आपके चेहरे से लगे कि नहीं भाई बढ़िया, अब पता लगा अरिजीत सिंह बेचारा स्टेज परफॉर्मेंस देने गया, वो गाने सुना रहा है, समझ रहे हो, वो गाने सुना रहा है आशिकी के बढ़िया बढ़िया। अब तुम बैठे हो, वो कह रहा है तालियां बजाइए, अब बैठे हैं भाई साहब, अच्छा तो लग रहा है लेकिन बैठे हैं। अरे भाई नहीं, अगर अच्छा लग रहा है तो हमें उसको भी उत्साह देना है, देना नहीं देना है, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा गा के सुनाए। क्लियर? अब बात समझ में आ गई? तो डेली प्रवचन नहीं दूंगा मैं। तो यहां से एक बात ये समझ में आई कि सर इसके साथ सीधा संबंध होता है और इसके साथ उल्टा संबंध होता है। अब जरा गौर से यहां पे आ जाओ, इस बात को समझो। बच्चा एक बात बताना जरा यहीं पे, अभी मैं इनको छुपा रहा हूं, केवल मैं ऊपर वालों को देख रहा हूं, सिर्फ ऊपर वालों को, न्यूमरेटर को। बताओ मेरे भाई, क्या न्यूमरेटर इसकी तुलना में क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। और अगर न्यूमरेटर घटा तो बेटा बताओ फ्रैक्शन क्या कहता है? मैं भी घटूंगा। घटूंगा का मतलब, हां, न्यूमरेटर कह रहा है पापा पापा ये वाला भिन्न इस भिन्न की तुलना में छोटा होगा। घटेगा मतलब कम होगा का मतलब छोटा होगा। ये कौन कह रहा है? न्यूमरेटर। अब जरा डिनोमिनेटर की भी पापा सुन ले। अच्छा इसको छुपा लो, देखो क्या डिनोमिनेटर बढ़ रहा है? बेटा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो इस केस में फ्रैक्शन क्या करेगा अपने आप को? कम। उल्टा संबंध होता है नीचे से। क्लियर? अब पिता के दो ही पुत्र हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और दोनों क्या कह रहे हैं? पापा ये छोटा होगा इससे, और दूसरा भी क्या कह रहा है? पापा ये इससे छोटा होगा। तो पापा को दोनों की बातें अगर सर्वसम्मति से कही जा रही हैं तो उसको मानना पड़ेगा। क्लियर? तो बताइए ये वाला फ्रैक्शन इसकी तुलना में क्या हुआ जनाब? अरे बोलो भाई, कुछ नहीं करना पड़ा, देखना ही तो था, सिर्फ हो गया। अब चाहो तो आप डेसिमल में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके पॉइंट में आंसर लाके तुलना कर सकते हो। फिलहाल मेरी तरफ से ये बात सही है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक। अब ऐसे ही बेटा एक अगला एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, समझिएगा जरा। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि यहां पर एग्जांपल लिख लेता हूं, कोई भी 531 बटे 629, और यहां लिखता हूं 637 बटे या 537 ये लिखते हैं। अब मैंने कहा बेटा बताओ दोनों में बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है? फिर समझना, अगर पहला नहीं समझ में आया तो इसको समझने का प्रयास करो। एक बात बताओ बेटा, न्यूमरेटर क्या कह रहा है? ये इसकी तुलना में बढ़ के मिल रहा है या घट के? बढ़ रहा है। तो ये क्या बोलेगा? पापा पापा ये वाला फ्रैक्शन इसकी तुलना में क्या होगा? बड़ा। यही बोलेगा। अच्छा नीचे देखो ये क्या हो रहा है, और अगर ये घट रहा है तो ये क्या बोलेगा डिनोमिनेटर? कि पापा पापा ये वाला बड़ा होगा। उल्टा कहता है। ठीक। अब पिता के दो पुत्र थे और दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। इसका मतलब पापा को बात माननी पड़ेगी और इसको क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। ये कहानी समझ में आ रही है या नहीं? ठीक। तो 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए। अच्छा अब मैंने कहा कि भाई पापा के अगर पिताजी के अगर 2 पुत्र थे, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, और दोनों ने ही क्या किया? सेम बातें की। दोनों ने कैसी बातें की? सेम। तो भाई पापा मान जाएंगे। अब सोच के देखो, मान लो वेकेशंस आ रही हैं,
जो क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं उनकी वेकेशन आ रही है ना भाई, अब छुट्टियां होने वाली हैं, मई, जून, जुलाई वाली जो भी है। अब मान लीजिए पापा ने कहा ठीक है बेटा इस बार घूमने चलेंगे कहीं। अब छोटा वाला जो बउआ था वो तो कहने लगा कि पापा कश्मीर जाएंगे, समझ रहे हो, उन्होंने बोला कश्मीर जाएंगे। और जो दूसरा वाला बेटा तो कह रहा है कन्याकुमारी जाएंगे। अब भाई साहब एक बात बताइए, कश्मीर ऊपर और कन्याकुमारी, समझ गए ना, दक्षिणम बिंदु उत्तरतम बिंदु। अब पापा कंफ्यूज, जाए तो जाए कहां भाई, क्लियर है, छुट्टियां तो लिमिटेड है 7, 8, 10 दिन की उनके पास। तो अगर दोनों एक ही बात कर रहे हैं तो पापा बात मान लेंगे, लेकिन अगर दोनों एक बात ना करके बेटा एक कहे कि ये घटा, एक कहे कि ये छोटा है और दूसरा क्या बोल दे कि ये बड़ा है, तब क्या करोगे, तब केस में क्या होगा, आइए मैं आपको वो भी समझाता हूं। जैसे कि एक कहानी छोटी सी समझिएगा जरा, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल ले लो, 121 बटे 225 ऐसे लिख दिया मैंने, और एक लिख दिया मैंने, अरे यार एक लिख दिया मैंने यहां पर 121 बटे 225, और इसको लिख दीजिए बेटा कुछ भी यहां पर, जैसे मैंने लिख दिया 75 और बटे 112 मान लेते हैं ये लिखा है। क्लियर होगी कहानी। अब मैं आपसे कह रहा हूं जरा दोनों के बीच में तुलना करिए और बताइए कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो किस प्रकार बताएंगे ये कहानी, ठीक, किस प्रकार हमको बताना होगा। अब समझना सभी लोग, बोर्ड पर है ना, तभी मजा आएगी। देखो क्या बेटा ये घट रहा है या बढ़ रहा है, बताओगे, घट रहा है। और अगर घट रहा है तो ये क्या बोलेगा, फ्रैक्शन भी घटेगा, मतलब न्यूमरेटर कह रहा है पापा ये कम होगा इससे। अब देखो डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, चलो मेरे साथ साथ आओ, क्या बेटा ये कम हो रहा है क्या, बोलो। और अगर ये कम हो रहा है तो फ्रैक्शन को क्या बोलेगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब बताओ क्या यहां पर बात समझ में आई, फिर सुन लो। मैंने कहा बेटा अगर ये कम हो रहा है तो फ्रैक्शन कम होगा, मतलब पापा ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी, छोटी। ये कौन कह रहा है, न्यूमरेटर। और ये इसकी तुलना में क्या हो रहा है, कम। और अगर कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो पापा ये क्या कह रहा है, बड़ा। यानी एक बच्चा कह रहा है कि पापा ये घटेगा यानी कम होगा, और दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, बेटा ये बड़ा होगा। अब पापा कह रहे हैं यार ये एक कह रहा है छोटा होगा, एक कह रहा है ये बड़ा होगा। अब पापा किसकी बात माने, पापा किसकी बात माने कि भाई एक तो तुम कह रहे हो ये छोटा है इससे, और दूसरा कह रहा है कि नहीं पापा ये बड़ा है इससे। तो अब यहां पर आप याद करो बचपन के वो दिन जब पापा ये लड़ जाया करते थे कि वो एक कहता था कि कश्मीर जाएंगे, दूसरा कहता कन्याकुमारी जाएंगे। तो पापा ने एक तरकीब निकाली, पापा ने बोला देखो ऐसा है कि जिसके रिजल्ट में, जो पेपर हुए अभी अप्रैल में टेस्ट पेपर, जिसके अच्छे परसेंट आएंगे उसी की बात को क्या करेंगे, मानेंगे। अगर छोटे वाले के आगे तो कश्मीर चलेंगे, बड़े वाले के आगे तो कन्याकुमारी चलेंगे। तो यही काम बेटा यहां पर भी है, ठीक, कि अब हमको देखना है कि न्यूमरेटर कितने परसेंट चेंज कर रहा है या डिनोमिनेटर कितने परसेंट अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज। ये अंतिम कड़ी पढ़ा रहा हूं, अंतिम कड़ी समझते हैं ना, कि अब बिल्कुल आप जाकर के पीक में बैठ रहे हो इस टॉपिक के, ये लास्ट पॉइंट है, पीक पॉइंट है, काम खत्म यहीं के बाद। तो बताओ बेटा कितना बढ़ रहा है ये, कोई बताएगा कितना बढ़ रहा है ये, 121 से 75 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, ओवरऑल कितना कम हो रहा है, 46। तो मैंने कहा भाई ये 46 कम हुआ मेरे भाई, और कहां से कम हो रहा है बेटा, 121 से। तो बताओ मोटा मोटा हम परसेंट वैल्यू बता सकते हैं, एग्जैक्ट परसेंट वैल्यू नहीं निकालनी है, मोटी मोटी निकाल लेनी है कि लगभग इतनी आ रही है। तो बताइए जरा 121 और ये लिखा हुआ है बेटा 4600, कितनी बार जाते हुए नजर आ रहा है, 12 चौक 48 ऐसे देखा जाता है, 12 चौक 48, तो 4 बार तो नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई बेटा आपको। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये वैल्यू लगभग कहीं 30% से तो क्या है बेटा, ज्यादा है। 12 36 से तो ज्यादा ही है, 40 से कम होगी, मोटा मोटा 30%। क्लियर, आगे चलते हैं। ये बताओ बेटा कितनी कम हो रही है, बोलो मेरे प्यारे बच्चा, 113 कम हो रही है। और कहां से 113 कम हो रही है, 225 से बेटा। और आप जानते हैं परसेंट लगाने के लिए क्या लगाना है हमको,
अभी गौर से देखो ये कितने परसेंट लगभग लगभग बन रहा है, ये तो 30% 40% के बीच में, ये कितना परसेंट बन रहा है, मोटा मोटा जोड़ पाएंगे आप? काट लो, अगर कट रहा है तो काट लो, अगर आपको लग रहा है तो इसको एक काम करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपके सामने और इसको छोटा कर देता हूं। देखो इनटू में इन्होंने कहा सर 100 लिख लीजिए, अगर थोड़ा कैंसिल हो रहा है तो काट लीजिए। 25 से बेटा कितनी बार जाएगा ये? 9 बार। और ये 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, अब आप बताओ कितना हो गया ये? 4 तिया 12, 44 और 1 45, और बेटा ये कितना हो गया? 9। अरे गुरुजी देखते ही समझ में आ गया, ये 50% से तो ऊपर है। बोलो भाई, अरे समझ में आ रही है बात? अब आप बताओ बेटा, ये कह रहा है 30-40 के आसपास, ये कह रहा है 50% के ऊपर, तो किसकी बात ज्यादा बेहतर तरीके से हो रही है? 50%। तो पापा किसकी बात मानेंगे? डिनोमिनेटर की। और डिनोमिनेटर क्या कहता है कि पापा ये बड़ा होगा। कौन? ये वाला, इसकी तुलना में। तो पापा कहेंगे ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मान गया। अच्छे से 10 सेकंड इस एग्जांपल को देखो, फोकस करो, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, अब इसके ऊपर की कहानी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि पूरा रिसर्च करके टॉपिक पढ़ा दिया मैंने आपको एक एक पॉइंट पर। अब इस एक पॉइंट को अच्छे से महसूस करो, एक एक स्टेप देखो, कहीं समझ में ना आ रहा हो दोबारा बता देंगे। हालांकि अभी मैं एक एग्जांपल और लूंगा ताकि आप क्लियर कर सकें ये बात, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आपको बात क्लियर है? आपको बेटा, आपको क्लियर हो रही आप लोगों को? ठीक, आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि जो बची खुची गुंजाइश है उसको पूरा कर सके। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, अच्छे से देखना बेटा, जैसे मैंने लिख लिया 72 बटे ठीक 85, और यहां मैंने लिख लिया ठीक। मैं जानना चाहता हूं कि इनके बीच में आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ए ऑप्शन और ये बी ऑप्शन। ए ऑप्शन ऐसा है, किस चिन्ह का प्रयोग यहां करेंगे? बस छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है, फटाफट करिए। ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, अच्छे से करना। बी। अब पॉइंट आपको क्लियर करना है भाई। देखो मैंने आपको 3 केसेस बताए और यही 3 केसेस अनिवार्य केसेस हैं। ठीक, चलो मैं एक बार फिर से डिक्टेट करता हूं भाई। देखो सभी लोग आ जाओ। क्या बेटा ये अंश बढ़ रहा है? और अगर अंश बढ़ रहा है तो क्या बोलेगा? पापा पापा ये फ्रैक्शन, ये वाला भिन्न इसकी तुलना में बड़ा होगा। ठीक, नीचे वाली बात कर ले। बताओ बेटा ये घट रहा है या बढ़ रहा है? और अगर ये घट रहा है तो फ्रैक्शन उल्टा काम करता है, यानी ये कहेगा ये बढ़ेगा। अब बताओ, दोनों ही कह रहे हैं पापा ये बढ़ाएगा और ये भी कह रहा है पापा ये बड़ा होगा। जब दोनों ही कह रहे हैं बड़ा होगा तो आप भी कह दीजिए कि हाँ पापा जी। बस, अरे बोला करो भाई, ये कहानी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? सबको क्लियर हो रही है? आइए एक अंतिम का प्रश्न, एक टेस्ट हो जाए छोटा सा। आप जानते हैं कि एक टेस्ट होना है, जरूरी है। टेस्ट कैसा है बेटा? जैसे आपके सामने लिखा गया है यहां पर कि ठीक है 201 बटा 375, और यहां लिखा है बेटा 301 बटे 475। अब मेरे को बताना है इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा। ए ऑप्शन ये वाला, बी ऑप्शन ग्रेटर और लेस। बताओ
बी ऑप्शन। और भी लोग बताएं भाई, विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक का तो आ गया भाई बी, बाकी लोग भी बताएं विच ऑप्शन इज करेक्ट। आया कुछ बी ऑप्शन? चलो देखते हैं, आ जाओ। एक बात बताओ भैया, क्या ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है भैया? और अगर बच्चा बढ़ रहा है तो ये क्या बोलेगा? पापा पापा ये भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा, ये वाला इससे बड़ा होगा, ऐसा बोलेगा। अच्छा देखो, ये बढ़ रहा है क्या? और अगर ये बढ़ रहा है तो पापा पापा ये क्या बोलेगा? कम होगा। मतलब एक कह रहा है ये बड़ा होगा इससे, और दूसरा कह रहा है ये छोटा होगा इससे। अब पापा किसकी बात माने? तो हमें देखना है चेंज। क्या देखना है? चेंज, वो भी पूरा पूरा नहीं, नॉर्मल, लगभग। तो आप बताओ ये कितना बदला? न्यूमरेटर कितना बदल रहा है बेटा? 100 बढ़ रहा है। कहां से मेरे प्यारे दोस्तों? इनटू, अगर मोटा मोटी देखें तो बेटा आपको पता होना चाहिए 201 और ये 5 बार, यानी लगभग लगभग 50% के आसपास। अरे बोला करो यार, ये लगभग निकालना आता है ना भाई? हमेशा तो कहते हो यार, समझ गए मेरी बात? भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 200 होता तो 200 इंटू 50, 1000, सिंपल। यानी लगभग लगभग 50% के आसपास की वैल्यू है। अब जरा नीचे आ जाएंगे। नीचे क्या कह रहा है बेटा? कितना बढ़ रहा है ये? डिनोमिनेटर देखो कितना चेंज कर रहा है। तो अभी भी ये 100 बढ़ा, कहां से मेरे भाई? और इनटू में क्या लगाओगे? अरे मेरे दोस्त आप बताओ, अगर ये भी उतनी वैल्यू है, ये भी उतनी वैल्यू है, तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू परसेंट में कम रहेगी। कम कैसे रहेगी आप बताओ? कितनी बार ये जाता हुआ नजर आ रहा है? गौर से देखो बेटा, 3 बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग लगभग ये 2, यानी अल्टीमेट 2020। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा निकाल रहा हूं मैं तो ये निकाल रहा हूं कि भैया मोटा मोटी ये पता लग जाए कि ये ज्यादा है या ये। तो आप बताओ ये ज्यादा है या ये? न्यूमरेटर ज्यादा है। तो न्यूमरेटर क्या कह रहा है कि पापा ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्यों करेक्ट हुआ ये बात पता जरूरी होनी है। बी, अगर आपने ऐसे ब्लाइंड लगा दिया था कि बी आंसर सही है, और अगर आपने करके लगाया है, दोनों में अंतर है, क्योंकि वहां फंस जाओगे फिर। ठीक, तो अभी कहानी समझ में आई या नहीं आई मेरे दोस्त? बताओ इसमें। अच्छा गैप भी सेम हो गया क्या? इसमें कितना गैप है? हाँ इसमें भी 174। वेरी गुड, पकड़ लिया इसने, प्रॉपर इम्प्रॉपर वाला मेथड। ठीक है, लेकिन खैर ये समझ में आया नहीं आया? तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 76 कर देता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। क्लियर? लेकिन आपको आना चाहिए। अब सभी लोग बताओ, जितने लोग भी बैठे हो, क्या इस एक टॉपिक में अब सारे सवाल हो जाएंगे? 4 मेथड मैंने आपको बता दिए, यही 4 मेथड इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? पहला मैंने आपको बताया था क्रॉस। दूसरा बेटा कल क्या पढ़ाया? एलसीएम पढ़ाया। और तीसरा क्या बताया मेरे भाई? प्रॉपर, इम्प्रॉपर। और चौथा मैंने आपको आज पढ़ा दिया मैजिकल, यानी कोई डाउट तो नहीं मेरे भाई? बोलिए। तो ये चारों चीजें क्या हो गई? कंपेयर, फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करना है, उन 4 मदद की आपसे कभी भी कर सकते हो। तो कभी क्वेश्चन आएगा कर ले जाओगे भाई? पक्का? ठीक, आज जाइए सिंप्लीफिकेशन का या नंबर सिस्टम का चैप्टर खोलिए, वहां पर या सर्च इंडिसेस, घातांक और करनी का, इन 3 चैप्टर में आप देखिएगा तो कुछ क्वेश्चंस आपको सर्च इंडिसेस में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे बेटा? फ्रैक्शन या फिर नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। क्लियर? कई किताबों में ये 2 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर दिया है, कई किताबों में ये अलग अलग चैप्टर दिया गया है। जब अलग अलग चैप्टर देगा तो सिंप्लीफिकेशन में आपको ये काम मिल जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए आइए इस बचे समय में एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। इसी के आगे का पार्ट क्या होता है उसको समझिए। अभी तक हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा था कि डेसिमल के
बाद। बार का मतलब होता था रिपीटिशन। क्या होता था? रिपीटिशन, कि वो अंक बार बार क्या कर रहा है? पुनरावृत्ति कर रहा है अपने। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है? ऐसा तो मैंने तुमको दिखाया है, और कोई झूठ बोलेगा तो बात अलग है। ये तो मैंने तुमको दिखाया है, शायद दिखाया बाबू ये नंबर, ऐसा कहीं लिखे दिखाया है? नहीं दिखाया? लेकिन कभी आपने ऐसा नंबर कहीं देखा है? और अगर देखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंट के पहले कभी बार लग जाए तो उसका क्या मतलब होता है? पॉइंट के बाद तो बार समझा दिया मैंने भाई, इसका मतलब तो सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है बेटा? रिपीटिशन है। किसका रिपीटिशन है? 7-1 का। तो आप कितनी बार भी 7-1 7-1 7-1 इस प्रकार लिख सकती हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? तो पॉइंट के अगर बेटा पहले बार आ जाए मेरे भाई, तो उसका मतलब होता है वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। कैसे लिखते हैं इसको देखो, इसी चीज को लिखने का तरीका है -2 प्लस, पॉइंट वाले को अलग कर लो। बोलो पहले ये बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? वो ये है। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ रही होगी, इन दोनों में समझ आया? अब इस पर क्वेश्चन कैसे चलते हैं जरा ये भी बता देता हूं, सुनना। पहले तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा 2-4 बार वाले। क्यों कराऊंगा? ताकि आपकी अभी हैबिट बन जाए कि नहीं सर आपने उस दिन समझाया था मेरे को। जैसे ये प्लस 2.301 पे बार प्लस 0.08 पे बार। मैंने कहा बताइए भाई इनको जोड़ करके हमें क्या मिलेगा? ठीक, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको शायद परसों की मंडे की क्लास में मैंने शायद सम हफ्ते कराए हैं क्वेश्चन। अब इसको डील कैसे करना है सभी बच्चे देखें, कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सरल बात पढ़ा रहा हूं, अच्छे समझना। बेटा बार का मतलब पॉइंट के बाद क्या होता है? पॉइंट के बाद बार का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति, रिपीट। क्लियर? तो आप बताओ इस एक नंबर को अपनी मनचाही तरीके से हम 91 को कितनी बार भी रिपीट करके लिख सकते हैं, हां या ना? तो मैंने 2-4 बार क्या किया? रिपीट करके लिख लिया। इसी प्रकार आगे के नंबर को 2 की जगह पर 2 आएगा, पॉइंट। बेटा 3 तो रिपीट नहीं कर रहा, 0 भी रिपीट नहीं कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है? 1। तो ऐसे इनके नीचे आप 1 को भर दे, भर दिया 1। आगे उठाओ 0 पॉइंट, बेटा 0 रिपीट नहीं कर रहा है, 8 रिपीट कर रहा है, 8। क्या कोई डाउट यहां तक मेरे भाई? बोलो। और अब यार बच्चों का गेम है, अब तो सिर्फ जोड़ लगाना है, जोड़ लगा डालिए भैया फटाफट, जल्दी से बताइए क्या आप ये जोड़ लगा सकते थे? लगाइए। 8, 9 और 10 एक हासिल, 8, 9, 17, 18 और 1 19 एक हासिल, 8, 9, 10 और 1 11 एक हासिल, 8, 9, 17, 18 और 1 19। क्या समझ पा रहे हैं बेटा? ये आ गया फिर से 11, 9, 8, 17, 1, 18, 1 19 1, 8, 9, 10 और 1 11, 9, 8, 17 और 1 18, 7, 3, 10 और 1 11, 3, 2, 5 और 1 6। गौर से देखो, क्या तुमको कुछ अंक दशमलव के बाद रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो मेरा चश्मा लगा सकते हो, आएगा ना नजर? तो बेटा एक बात बताओ, 6 के बाद क्या ये 18 रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई ये तो रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट क्या कर रहा है? 19 19 19। तो मैं समझ गया कि क्या रिपीट करेगा। तो यही हमारा इस प्रश्न का क्या बन जाएगा मेरे भाई? अब किसी के मन में आ रहा होगा सर ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, रिपीट तो कर नहीं रहा यार, फालतू में हमको पागल बना रहे हो सर, फालतू में पागल बना रहे हैं भाई, 0 तो आ गया यहां पर, तुम तो कह रहे हो सर कि यहां पर रिपीट करता हुआ नजर आएगा। अरे रिपीट करेगा तो ये 0 कहां से आ गया? तो भैया ये दिखने में 0 है लेकिन 0 है नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूं, सुनो। अगर किसी बच्चे ने एक बार और 91 लिखा,
किसी बच्चे ने एक बार ये और बढ़ा दिया, उसी बच्चे ने यहां पर 8 भी बढ़ा दिया। अब दिल पे हाथ रख करके बताना कि क्या ये 0 यहां पर मिलेगा और 1 हासिल जाएगा मेरे भाई, तो 9 8 17 1 18 और 1 19, ये 9 मिलेगा। और मेरे दोस्तों 1 यहां जाएगा तो ये क्या बनेगा, 8 9 10 और 1 11। तो जो 0 था वो क्या है, 1 है। और फिर देखो ये 19 बन गया। अरे समझ में आ रही है भाई दोस्त? तो आप बताओ ये 0 है, ये 0 है? अरे नहीं सर, ये 0 नहीं है। ये क्या है, दिखने में तो 0 है, लेकिन गुरुजी अगर इसको देखेंगे अपनी अंतर्मन की आंखों से, वो 1 आएगा। क्या आएगा? अरे समझ आया? तो हमारा पैटर्न क्या रिपीट करेगा, 19 19 19 19 19। तो 19 के ऊपर क्या लगा दो, 12। एक हिंट मैंने आपको और दी थी। अब जो आज बच्चे बैठे हैं पहली क्लास में, नहीं पढ़े थे ये, वो ये समझ ले, क्वेश्चन को देख करके ये पता करना है बच्चा कि मैक्सिमम कितने अंक के ऊपर आपके उत्तर में बार आएगा। तो जितना मैक्सिमम यहां बार आया है, उतना ही मैक्सिमम आपके उत्तर में भी बार आएगा। चेक करो क्या मैक्सिमम 2 डिजिट के ऊपर बार आया है? चेक करो क्या आपके आंसर में भी 2 डिजिट के ऊपर बार आना चाहिए? यस सर, ये पुष्टि है कि हमने किया है तो क्या है, सही है। अरे क्लियर है बात? बोलो। तो एक तरीके से हमने आपको यह बताया कि भाई अगर कभी भी दशमलव के बाद बार लगा हो तो उसका मतलब होता है क्या, सिर्फ उसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, ये कौन सा फ्रैक्शन है भैया मेरे पास, रिकरिंग। याद आया मेरे दोस्तों? और रिकरिंग का मतलब क्या होता है, आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, अशांत, है ना? तो इसको हिंदी में आवर्ती संख्या या फिर अशांत, तो ये अशांत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। बोलो पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, पॉइंट के पहले बार आ जाए। जैसे समझना, जैसे लिखा हो 2 पे बार 37 प्लस 3 पे बार 81 प्लस 7 पे बार 92। मैंने कहा बताइए भाई इसका उत्तर क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या आएगा? कल से माहौल आलम ऐसा है कि अगर कुछ ऐसी गरजाहट भरी आवाज सुनाई दे रही है तो डर लगने लगता है ना? भले ही वो बादल हो, कुछ भी हो, नहीं लगता डर? अरे पता है मोदी जी है क्या दिक्कत, संभाल लेंगे, लेना है अपने पास। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट हो गया? अब इसको पहले मैं करके दिखाता हूं कि पहले आप इसको समझो कि कैसे किया जाता है। दो सच्चे समझना, सब लोग बोर्ड पे देखना मेरे भाई, ताकि एक क्वेश्चन मैं समझाऊं, अगला आप करें, तब तो आनंद है। देखिए इस चीज को बेटा अभी लिखना बताया, अगर आप चाहो तो एक बार यहां देख सकते हो। देख लो बोर्ड पर बार के पहले कैसे लिखा जाता है, समझ आया? अब चलते हैं, इसको लिखो बेटा एक बार। क्या लिखोगे, -2 प्लस 0.37 अंधा बोर्ड है यार। और इसको कैसे लिखोगे मेरे दोस्तों, -3 प्लस 0.81। बोलो कोई दिक्कत? और यहां पे -7 प्लस पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक काम करो, बताना मत किसी से, खुद ही करना। माइनस 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 वालों को एक साथ ले लो, -2 -3 -7, बेटा ले लिया। और पॉइंट वाले एक साथ ले लो, 0.37 0.81 और पॉइंट में 92। समझ आया? अरे समझ आया? अब इनको तो जोड़ सकते हो आसानी से। क्या होगा, 7 3 10 10 2
12, तो माइनस का 12। आगे बढ़ो बेटा, इनको भी जोड़ सकते हो क्या, शांत भिन्न को, अनावर्ती दशमलव संख्याओं को? अरे वो आवर्ती होती है, रिपीटिशन, ये अनावर्ती है, शांत है, तो इनको जोड़ना तो बेहद आसान है, जो 3 साल का बच्चा जोड़ लेगा। कैसे सर? अरे याद आया भाई, कुछ ऐसे जोड़ा जाता है, प्लस ही तो करना है, कर दो यार। 7 2 9 और 1 10, 8 3 11, 11 1 12 और 9 21, कितना आया? तो ये आया बेटा हमारे पास 2.10। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप बताओ बेटा पीछे, क्या इसी चीज को पॉइंट के पहले वाले को हम अलग लिख करके ऐसे नहीं तोड़ सकते थे क्या? अरे बोलो, 2 को अलग ले लिए, पॉइंट को अलग लगा दिए। समझ आया कुछ? तो अब बताओ, -12 और +2 कितना होता है? -10। और गुरुजी एक बात बताइए, क्या यही बात, इसी बात को तुम ऐसे नहीं लिख सकते? अब जीरो चाहो लिखो, जीरो चाहे ना लिखो। बोलो, एक एक स्टेप क्लियर कर लो भाई। अभी भी पॉइंट के बाद वाला आपको पूरा अलग कर लेना है, ताकि बाद में उसे आप जोड़ सको, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आधों को ये बात पता ही नहीं होती है। ना मानिए, साल भर से जो तैयारी कर रहा हो उसको ये क्वेश्चन चुपचाप पकड़ा दो, दो भैया आंसर बताओ, और अगर उसको आ गया तो समझ लेना कि उसका अध्ययन ठीक है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन बेसिक सी बात है, इसको समझ के जाइए, ठीक? तो पॉइंट के पहले अगर बार आता है तो उसका मतलब क्या होगा दोस्त? माइनस से। चले अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दे करोगे खुद से? पक्का? चलो रेडी रहना भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और ये रहा इस टॉपिक का एक छोटा सा टेस्ट। क्या कह रहा हूं देखिए, जैसे मैंने कहा 11 के ऊपर बार 0.29 प्लस 9 के ऊपर बार 0.37 प्लस 4 बार 0.83 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट। चलिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं, फटाफट जुड़ जाइए, करिए तेज गति के साथ। आया बेटा आंसर? हो गया? चलिए देखिए, देखो बेटा, इसको कैसे लिखा आप लोगों ने? -11 प्लस 0.29 -9, ऐसे ही इसको। अब आप जानते हैं माइनस वाले एक साथ ले लेंगे, -11 -9 -20 और -4 -24 और प्लस। अब तो इनको एक साथ जोड़ दो, बच्चे थोड़ा रह रहे हैं हम लोग। 7 3 10, 10 9 19, 9 एक हासिल है, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 1 14। क्या ये बात दोस्तों समझ में आई? यहां तक किसी के मन में कोई घबराहट, चिंता है क्या? अब मैंने कहा था भाई पॉइंट को अलग करो, पॉइंट को अलग करो, तो क्या लिखा होगा आप लोगों ने? क्या ये काम नहीं कर सकते बच्चों वाला? -24 प्लस 1 माइनस का 23, 23 हो गया।
अब बताओ ये जब जुड़ेगा तो 23 के ऊपर प्यारा सा बार पॉइंट, उम्मीद करते हैं भाई ये बात समझ में आई हो। अरे क्लियर है कहानी? ठीक, डन, क्लियर हो गई। कब क्या कैसे करना है, ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर होना चाहिए कि गलती थोड़ी भी हुई तो आंसर नहीं मिलेगा वहां। ठीक है, मजा तो तब है गुरु जब क्वेश्चन ऐसा कभी भविष्य में पूछा जाए। आज तक पूछा नहीं गया किसी भी परीक्षा में, भविष्य में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। कैसा कि एक ही सवाल में आपको ऐसा दे दिया जाए, तो क्या घबरा जाएंगे? ये लीजिए, यानी एक ही सवाल, पॉइंट के इधर भी बार और पॉइंट के गुरुजी उधर भी बार। मतलब समझ रहे हैं, आग दोनों तरफ लगी है। 3 पे बार पॉइंट, मान लेते हैं 8 9 2 9, और ये लीजिए आपका एक प्यारा सा भविष्य का क्वेश्चन आ गया। लोग प्रीवियस कराते हैं, हम फ्यूचर ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। नहीं समझ में आई मेरी बात? पॉइंट के पहले भी बार और पॉइंट के एक ही डिजिट, एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन में दोनों तरफ बार चल जाए तो बेटा कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वो तो फ्रैक्शन में बदलने का तरीका होता है। नहीं नहीं, वो आता है कि अगर कोई नंबर लिखा है उसमें बीच में कहीं बार लगा दिया, बार लगा दे, वो तब का किस्सा है। ठीक, वो तब का किस्सा है। अभी इस चीज को करने का तरीका मैं आपको, अब देखो दो चीजें दिखा रहा हूं, दोनों चीजों को एक साथ देखना मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन देख लिया? अरे बोलो भाई, हमने कहा था ना एनालिसिस आप करिए, रिसर्च आप करिए, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। किया एनालिसिस इसका, अब इसी के साथ साथ पैरेलल इसका एनालिसिस करो। इसका एनालिसिस, इस क्वेश्चन का एनालिसिस किया था, इसका किया, दोनों को एक बार मिला के देखना, दोनों को मिला के देखो, दिखा कुछ? यही सवाल है भैया, दोनों को मिला दीजिए, भविष्य का बनने वाला क्वेश्चन ये है। अब इसको क्या करना है, सुनना। पहले वाले भाग को बच्चा लिख सकते हो -2, बिल्कुल सिंपल, कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं भाई नहीं समझ में आया, बिल्कुल आराम आराम से। 0 0 1 पे बार। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? अभी कोई यहां तक तो कुछ मतलब ही नहीं है, सिर्फ तोड़ के लिखा है मैंने। अब आप बताओ, -2 -4 -3, -6 और -3 माइनस का। अब बेटा जो बच गया उसको यहां पे तुम पहले लिख दो, क्योंकि जब सीख रहे होते हैं तो हमें स्टेप का भी ध्यान देना है, और जब सीख जाते हैं तो फिर स्टेप गया। समझ गए हो ना? समझ जाइए, ठीक है, क्लियर है? अब देखो दोस्त, इसको अलग रहने दो, और ये क्या बन गया, आवर्ती संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्लियर? इनको तो हम आराम से निपटा सकते हैं। कैसे, जरा सुनना। पहला क्वेश्चन जो कराया था 0.3, बेटा 7 रिपीट कर रहा है, अपनी मर्जी से क्या करो करके लिख दो रिपीट। 0.00 रिपीट नहीं हुआ, 1 रिपीट हो रहा है सर। 0.8 सर, 92। अब ऐसा नहीं कि 2 लिखो, अगर फिर भी तुम्हारी इच्छा कर रही है तो हम तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देंगे, लिख सकते हो। क्लियर? आप बताओ क्या इसको योग लगा सकते हैं? बेटा 7 2 9 और 1 10, 7 9 16 17 और 1 18, 7 2 9 10 और 1 18, 7 2 9 2 11, 7 9 16 और 1 17, 8 3 11 और 1 12। क्या आप सब लोग समझ पाए? अब इसी चीज को बेटा बहुत अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करो। 1.3
बेटा 27 तो रिपीट नहीं कर रहा है, चेक करो क्या 18 रिपीट कर रहा है। अब कोई बच्चा ये तो नहीं कहेगा कि ये 0 है, समझ गया ना मेरे भाई। आगे बढ़ाओगे तो फिर से ये क्या बनेगा 1, अगला वाला 8। क्लियर। अब ये लिखा है और साथ ही साथ क्या चल रहा था गुरु, चल रहा था, आप बताओ पॉइंट के पहले वाले को हमें रिलीज करना होगा, हटाना होगा, तो क्या इस एक बात को हम ऐसे लिख नहीं सकते? बोला करो यार, इसी एक बात को ऐसे लिख सकते हैं, और -9 + 1 के माइनस का, और ये क्या लिखा है 0.2718 पे बात। अब बताओ इसी एक बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते? क्या कोई दिक्कत? बोलो भाई। अब चेक कर लेना मैक्सिमम कितने के ऊपर बार है आफ्टर डेसिमल, मैक्सिमम 2 के ऊपर, 922 के ऊपर। अरे बोलो भाई, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक, तो अब पॉइंट के पहले बार